ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये जो नगर निगम प्रशासन है मेरे लिए इतनी बड़ी परेशानी पैदा कर दिया है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ये 19/9/2014 को नाली और रोड स्वीकृति प्रदान किया गया था। और जो सामने गुलाबी मकान दिख रहा है वहाँ से लेफ्ट में मोड़ दिए रोड को और नाली को। और जो मेरे घर के कोंटे में खंभा गड़ा था उसको भी उखाड़ लिए और उधर से नाली को बंद कर दिए। और वर्तमान में जो ऊपर से जो पानी आ रहे थे तो इस नाली से ही पूरा पानी पास हो रहा था। तो वर्तमान में जो नगर निगम प्रशासन के द्वारा नाली निर्माण जो सामने में कराई गई दिनेश दुबे के घर के सामने, तो वहाँ पे खाली जगह था, नाली नहीं था, तो नए नाली को वहाँ निर्माण करा के पुराने नाली में उसको जोड़ दिए। अब पुरानी नाली में जोड़ दिए, अब नीचे के पानी को ऊपर चढ़ा दिए और मेरे तरफ जो पानी बह रहा था उसको अब ब्लॉक कर दिए। अब ब्लॉक कर दिए तो अब ये जो नाली है बिल्कुल बंद हो गया, ना नीचे पानी जा सकता है ना ऊपर जो सामने नाली बना है उसमें उसको जोड़े हैं। और ऐसी कंडीशन में कितनी बड़ी परेशानी पैदा कर दी है। अब उस अधिकारी के पास जाऊँगा, उस अधिकारी के पास जाऊँगा, उस अधिकारी को देखिए तो परेशानी पैदा कर दी है मेरे लिए। रोड और नाली का निर्माण तो स्वीकृति हुआ था, तो रोड का सीसी रोड का निर्माण हुआ है। अब देखिए सीसी रोड है, बना हुआ है। ये 2014-15 में बना था ये आज तक वैसे पड़ा है। नाली स्वीकृत हुआ तो नाली वैसे पड़ा है, बनाया नहीं। आज के डेट में बंद कर दिए, सामने कोई बंद कर दिए, नीचे को बंद कर, पानी निकलेगा कैसे इसमें का। और ढाल इसमें था, पीछे तरफ खुला था, उसको भी बंद करवा दिए। अब समस्या यहाँ पे ये आती है, सबसे बड़ा समस्या मैं देखा हूँ अक्सर प्रशासन में, मैं भी कार्य कर रहा था, तो जहाँ पे 4 उच्च अधिकारी वर्ग के लोग रहेंगे और आप एक छोटा कर्मचारी है और वहाँ पे आप रह रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनके दिमाग में ये रहता है कि इसको यहाँ से भगाया कैसे जाए। तो सब ये काम मेरे साथ यहाँ पे हुआ है। सबसे पहले क्या है, यहाँ 2011 में जनगणना हो रहा था, तो पूरे मोहल्ले में सभी के मकान में नगर निगम कर्मचारियों द्वारा मकान नंबर डाला गया है, वार्ड नंबर डाला गया है, लेकिन मेरा घर सब में डाला, लेकिन मेरे घर को छोड़ दिए। और मैं पूछा, बोले तुम्हारा इस वार्ड में आता ही नहीं है। अरे जब मेरे बगल वाला वार्ड में आ रहा है तो फिर मैं कैसे वार्ड में नहीं आता हूँ। तो बोले तुम वार्ड में आते ही नहीं हो। तो एक परेशानी यहाँ पैदा की थी। फिर इसको लिए मैं माननीय नगर निगम आयुक्त, तो माननीय जिला कलेक्टर, माननीय वो जो जनगणना अधिकारी उनसे रिक्वेस्ट किया, पूरा कागजात प्रस्तुत किया, तो फिर जा कर के दूसरे रोज जा कर के वो जनगणना कार्य में सब नाम वाम को जोड़े, वो निकल गया। अब उसके बाद एक परेशानी पैदा की कि सामने को बिल्कुल रोड को मेरा ब्लॉक कर दिए। अब ब्लॉक कर दिए, तब फिर अब नगर निगम अधिकारी के पास जाओ, डिस्ट्रिक्ट SDM साहब के कार्यालय में जाओ, उसको हाथ पाँव जोड़ो, वहाँ हाथ पाँव जोड़ो। उसके बाद फिर मतलब ये कलेक्टर जन दर्शन के माध्यम से उसको मैंने खुलवाया। उसमें भी लोग जानकारी भेजे तो गलत सलत ही जानकारी दिए, पूरा भ्रामक है। क्योंकि शासन को हम लिख देते हैं कि निजी ज़मीन है, शासन क्या करेगा, देखने तो आएगा नहीं। और भले वो निजी ज़मीन नहीं है, स्टाम्प में पटवारी पर्ची देता है, सब करता है, इसमें हल्का नंबर रहता है, रोड रहता है, नाली रहता है, सब उसके बाद रजिस्ट्री होती है, डायरेक्शन होता है, सब जांच होती है, उसके बाद ही वो सब होता है। अब उसके बाद तुम 10-15 साल का हो, उसको घेर दोगे, कहो कि नहीं निजी ज़मीन है, तो ये तो परेशानी, तो बड़ा मुश्किल में ये खुला। अब तीसरा राउंड में फिर नगर निगम कर दे के रोड नाली को बंद कर दिया। अब फिर मैं जाऊँगा किसके पास जाऊँगा, तो फिर मतलब जन दर्शन मतलब मंत्रालय में मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस करूँ, फिर कलेक्टर के पास जाऊँ, माननीय आयुक्त के पास, किसके पास जाऊँ मैं भी एक रिटायर कर्मचारी हूँ, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, छोटे छोटे बच्चे हैं। देखो कितनी बड़ी परेशानी पैदा की आपने। और इसके बारे में मैं माननीय आयुक्त नगर निगम साहब को मैं आवेदन पत्र लिख रहा हूँ, कलेक्टर साहब को भी लिख रहा हूँ, और माननीय श्री हमारे धर्मल कौशिक साहब है उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरे को जानते हैं वो।
और बाकी ठीक है, प्रार्थना है आप लोगों से, ध्यान दीजिए थोड़ा। हैं, जब संविधान का शपथ लेते हैं तो कहते हैं कि हम समाज में किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, सबको समान दृष्टि देंगे, सब सम दृष्टि विचार से काम करेंगे। उसके बाद जब देखो सब भेदभाव भेदभाव। सभी गलती को क्षमा करिए। धन्यवाद।